साथियों नमस्कार। अभी मैं मोरी विकास खंड के सालरा गांव में हूं, जहां पर अभी 27 तारीख को आगजनी होने के कारण कम से कम 15 घर जलकर राख हो गए थे। कुछ घरों में आंशिक क्षति हुई थी और बावजूद उसके जो उन 15 घरों में 22 परिवार बेघर हो गए थे। अभी मैं उस गांव में हूं और यहाँ घटना स्थल पर हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है कि यहाँ तक बुनियाद तक पूरी खत्म हो गई है। आज यहाँ आने का मकसद ये भी था कि इतने दूरस्थ गांव में जब हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं तो घटना के दिन जरूर प्रशासन पहुंचा था, परंतु बड़ा दुख हुआ जब इस गांव में पहुंचकर हमने स्थानीय लोगों से बात की। स्थानीय जो हमारे ग्रामीण हैं उन्होंने जब बताया कि प्रशासन तो आया, परंतु प्रशासन से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि इस पूरे क्षेत्र में जो मैं पीछे तक दिखा रहा हूँ, कम से कम 15 मकान जो जलकर राख हुए और उसमें 22 परिवार बेघर हुए। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि बीच में कुछ ऐसे मकान जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जलकर राख हुए हैं, उनके भी नाम इस लिस्ट में नहीं चढ़े हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उसमें से मैं कहना चाहूँगा कि रतन सिंह जी का जो मकान है वो पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ है, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। और मनीष जो हैं उनका मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ है, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। और आप ऊपर आप देख रहे होंगे मेरे ऊपर ये मकान है, और ये मकान मैं कहना चाहता हूँ कि आंशिक रूप से ये क्षतिग्रस्त हुआ है। ये बाबूराम जी का और मायाराम जी का ये मकान है, ये ज्वाइंट इसमें रहते हैं। और ये मकान पूरी तरह से, आप ऊपर अगर कैमरामैन को कहूँगा कि आप जूम करके दिखाइए, पूरी तरह से नीचे जो लकड़ी लगी हुई है वो भी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। और मुझे लगता है कि वो इसका अब वजन नहीं झेल पाएगी। ऊपर से जो इसके छप्पर पर जो लकड़ियाँ लगी वो पूरी तरीके से जल चुकी है। बावजूद इसके जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मेरे इधर दाहिने साइड आप देखने में कैमरामैन से कहूँगा कि ये जो सेब के जो बगीचा यहाँ पर था, आप देख सकते हैं कि कितने बुरी तरीके से ये वो हुआ, जलकर राख हो गया है। सामने आप देख रहे होंगे अखरोट के जो पेड़ है वो जलकर राख हो गया है। ऊपर मैं फिर दोबारा ले जाना चाहूँगा, बाबूराम जी के जो घर के आगे सेब के पेड़ थे, आड़ू के पेड़ थे, जिसमें अभी भी फल सिकुड़ कर वहाँ पर लगे हुए हैं, पर वो भी जलकर राख होगी। पर प्रशासन ने ना तो इन पेड़ों को उसमें काउंट करवाया, ना उसमें चढ़ाया। बावजूद यहाँ पर जो मकान बीच इसमें घटनाक्रम में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए, उन मकानों का लिस्ट में नाम ना, उन लोगों का लिस्ट में नाम ना होना बड़ा दुर्भाग्य है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे पीछे आप पाइपलाइन देख रहे होंगे, कुछ पाइप देख रहे होंगे, और ये पाइपलाइन हर घर जल हर घर नल की ये पाइपलाइन है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये पाइपलाइन सही होती, इस पाइपलाइन में भ्रष्टाचार ना हुआ होता, इसमें अगर पानी चल रहा होता तो ये पाइपलाइन पूरी यहाँ से आर के पार थी और ये आग आसानी से बुझाई जा सकती थी। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हर घर जल और हर घर नल, ये जो पाइपलाइन घर के अंदर थी, बावजूद उसके आग बुझाने के लिए यहाँ पर पानी का बूंद नहीं था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जब घटना स्थल पर तो हम अभी हैं, परंतु नीचे जहाँ पर ग्रामीणों की छानी है, वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनसे भी हम मिले, और उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा अभी तक 5-5 हज़ार रुपये के चेक दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूं कि ऊँट के मुंह में जीरा है। परंतु बावजूद उसके जो स्थानीय जो विधायक यहाँ पर दुर्गेश लाल जी है, वो भी पहुँचे थे कल। वहाँ घटनास्थल पर तो नहीं पहुँचे, परंतु वहीं नीचे छानियों में वहाँ पहुँचे हैं। और उसके बाद जो ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सामूहिक रूप से 22 परिवारों को 50,000 रुपये वहाँ पर दिए हैं। तो मैं बड़ी निंदा उसकी करूँगा कि विधायक होने के नाते जो आपके पास इतना पैसा आता है, करोड़ों रुपए क्षेत्र के विकास के लिए आता है, या ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने के लिए, उनकी सहायता के लिए बड़ा पैसा आता है, उस रूप में आप 22 परिवार यहाँ पर बेघर हो गए और उनको 50,000 रुपये मात्र देकर आप क्या जताना चाह रहे हैं। मैं विधायक जी से भी कहूँगा कि कम से कम जो एक सम्मानजनक राशि इन परिवारों को मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए। और इसके बाद जो घटनास्थल पर जो प्रशासन की टीम आई थी, वो पटवारी आए हो, तहसीलदार आए हो, एसडीएम आए हो, कोई भी आया हो, वो एक बार दोबारा आकर, मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कौन से मकान है और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कौन से मकान है जिनका अभी तक लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है। ये लिस्ट हमारे पास है और इस लिस्ट में दूर दूर तक उनका नाम नहीं है। हम ये लिस्ट ग्रामीणों के द्वारा तैयार करके और मौके पर यहाँ पर सर्वे करके देखकर ये जा रहे हैं और लेके एसडीएम को भी देंगे और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये नाम उसमें जुड़े।
क्योंकि ये नाम जुड़ने ज़रूरी है, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ है और जो हमारे ये यहाँ पर बगीचे जो वो चाहे सेब के हो, अखरोट के हो या आड़ू के हो, तमाम प्रकार के जो ये बगीचों में जो नुकसान हुआ है, इनकी भरपाई भी प्रशासन को करनी पड़ेगी। और बस यही कहना चाहूँगा कि ये आगजनी की घटनाएं लगातार बहुत जगह पर हो रही है। ये हर आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिल रही है, परंतु अभी तक भी प्रशासन या सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई है जिससे कि आग में काबू पाया जा सके, या ऐसी स्थिति आने पर ग्रामीण उससे कैसे निपट सकें, ऐसी कोई ना तो परीक्षण कराया गया, ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं कराई गई। ये बड़ा दुखद है।